तो फिल्म की शुरुआत में हमें रमोना को दिखाया जाता है जो कि अपने फार्म हाउस पे अपनी एक बेटी और एक बेटे के साथ रहती है। इस टाइम रमोना एक वीडियो देख रही थी, उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी। इससे हमें पता चलता है कि रमोना और उसके हस्बैंड ने ये फार्म हाउस काफ़ी प्यार से बनाया था। उसकी हर एक-एक चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया था। रमोना के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी एक कार एक्सीडेंट में। इस एक्सीडेंट में रमोना की भी खुद टाँगें चली गई थी और इस एक्सीडेंट ने रमोना को काफ़ी ज़्यादा तोड़ कर रख दिया था। जिसकी वजह से अब वो अपने घर पर और उसकी सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसी वजह से उसके घर के हालात और उसके बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। उसके घर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, यहाँ तक कि उसका बेटा टेलर सारे घर के काम वही करता था और लेकिन फिर भी रमोना का बिहेवियर उनके साथ अच्छा नहीं रहता था। रमोना और कोई काम तो करती नहीं है, लेकिन जब वो सुबह उठती है तो सबसे पहले यही लफ्ज़ कहती है, गिव मी स्ट्रेंथ। रमोना जब उठ कर आती है तो देखती है कि टेलर ने सारे काम तो कर लिए हैं, लेकिन घर की काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब घर की लाइट भी चली गई थी। रमोना इन्हीं सब चीज़ों के दौरान घर की यार्ड की तरफ देखती है, जहाँ पे एक लेडी ब्लैक कपड़ों में बैठी हुई थी। रमोना उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। रमोना बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर ही रहने का कहती है। जब वो बाहर आती है, उस औरत को कहती है आके कि तुम अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं अपने हस्बैंड को बुला लूँगी, जो कि अभी थोड़ी देर में बाज़ार से आने वाले हैं। लेकिन वो औरत ये कहकर रमोना को हैरान कर देती है कि तुम्हारे हस्बैंड तो काफ़ी अर्सा पहले ही एक्सीडेंट में मर चुके हैं और तुम्हारी टाँगें भी उसी एक्सीडेंट में तबाह हो गई। ये सुनते ही रमोना बहुत ज़्यादा डर गई। वो रमोना से कहती है कि तुम ही तो मुझे बुलाती हो रोज़, इसी वजह से मैं अब आ गई हूँ। रमोना को ये बात समझ नहीं आती तो वो लेडी अपने फ़ोन से लथपथ हाथ रमोना को दिखाती है। रमोना वहाँ से डर कर भागती है अपनी कार की तरफ, ताकि वो अपना फ़ोन चार्ज करे और वहाँ पे पुलिस को बुला सके। लेकिन जब वो कार के पास जाती है तो कार तो स्टार्ट ही नहीं होती। डर कर रमोना अपने घर पे वापस आ जाती है, लेकिन बच्चे उस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी के बारे में रमोना से पूछते हैं। रमोना उनको डांट कर चुप करवा देती है, लेकिन बच्चों के सवाल जब रुकते नहीं तो रमोना का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो चीज़ों को तोड़ने लग जाती है और अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा शाउट करती है। इसके बाद रमोना अपने घर की सारी खिड़कियाँ और पर्दे बंद कर देती है। उसके बाद वो अपनी टाँग के ज़ख्म को देखती है, जिसमें से एक स्टिच निकला हुआ था। रमोना खिड़की की तरफ देखती है तो वो देखती है कि ब्लैक ड्रेस वाली औरत अब उनके घर के थोड़ा करीब आ गई है। रमोना बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि वो अपने डॉग को घर के अंदर ले आए, लेकिन जब वो देखती है तो उसका डॉग तो वहाँ पे होता ही नहीं और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये बात वो अपने बच्चों को भी नहीं बताती। रमोना का डर से अब गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से वो अपने बेटे टेलर को भी डांट देती है और अपनी बेटी को भी ज़ोर से थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वो आर्ट उल्टा लिख रही थी बार-बार। रमोना को फ़ौरन से अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इतनी बड़ी गलती नहीं थी उसकी बेटी की, जितनी बड़ी उसने सज़ा दे दी। इस वजह से वो अपनी बेटी को फ़ौरन गले लगा लेती है। एकदम से उसने शीशे में देखा तो वो देखती है कि उसके हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू है, जिसको उसने अपनी बेटी के पेट में स्टैब कर दिया। लेकिन उसे थोड़ा-सा होश आता है तो वो देखती है कि उसके पास तो एक पिलो था, उसने पिलो को स्टैब कर दिया था चाकू के साथ। लेकिन ये बात अलग थी कि चाकू आया कहाँ से? अब उसका बेटा उसका टेलर उसकी तरफ देखता है और वो सोचता है कि मेरी मदर तो मेंटली डिसेबल हो चुकी हैं। अब टेलर सोचता है कि उसे खुद ही अपनी मदद करनी होगी। वो घर से बाहर निकलकर भागकर गाड़ी के पास पहुँचता है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी तो पहले भी नहीं चली थी और अब भी नहीं चलती है। रमोना वहाँ पे आ जाती है और अपने बेटे को डाँट कर अपने साथ ले जाती है। अब वो घर के अंदर आ चुके थे, लेकिन टेलर को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, क्योंकि वो जान गया था कि उसका डॉग बाहर नहीं है, वहाँ से गायब हो चुका है। वो अपनी मॉम के साथ टेलर अब गुस्से से अपनी मॉम को कहता है आपसे कुछ भी हैंडल नहीं होगा और इसे अब मैं ही अपने तरीके से हैंडल करूँगा। ये कहते ही वो एक रूम में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी डैड की काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब वहाँ से टेलर ने एक गन उठा ली। रमोना उसके पास आई और उसे लड़ने लगी और कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, इस गन को वापस रखो। और इनकी बहस के दौरान ही हम देखते हैं कि वो ब्लैक कपड़ों वाली लेडी इनके घर के और ज़्यादा करीब आ गई है। अब टेलर वो गन लेकर बाहर जाता है और उस वेल वाली औरत से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वो औरत उससे डरती नहीं है, बल्कि अपना वेल उठा के उसको कहती है कि तुम जाओ और अपनी मॉम से पूछो कि उसने तुमसे क्या छुपाया। उस औरत ने कुछ बताया टेलर को, जो कि टेलर सुनकर हैरान हो गया और उसने जाकर कहा कि तुम्हारी मॉम तुमसे झूठ बोल रही है, तुम जाकर उससे सारी सच्चाई पूछो। टेलर अब बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अपनी मॉम से आकर सारी हकीकत पूछता है।
टेलर उससे आके पूछता है कि मेरे बाप की मौत कैसे हुई थी। तब रमोना बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे हकीकत बताने लगती है। ये रमोना और उसका हस्बैंड एक फैंसी रेस्टोरेंट में बैठे थे जहाँ पे उनकी बहस हो रही थी, क्योंकि रमोना फार्म हाउस में खुद ही आई थी और जब आई तो उसे वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लाइफ लगी और उसका काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब वो वहाँ नहीं रहना चाहती थी, वो कहीं और रहना चाहती थी। जबकि बच्चे और उनका फादर तो बहुत ज़्यादा खुश थे उस फार्म हाउस में, लेकिन रमोना यहाँ से भी जाना चाहती थी। अब रमोना वहाँ पे नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड इस बात से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे अब और ज़्यादा शिफ्टिंग के लिए। तब रमोना गुस्से से अपनी कार की चाबी उठाती है और गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देती है। अब इस टाइम रमोना ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी, जबकि रमोना ने तो अपने बेटे को ये बताया था कि तुम्हारा बाप ही उस टाइम ड्राइविंग कर रहा था। उसी रात ही रमोना को एक ब्लैक लेडी का शैडो नजर आया था अपने पीछे, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी डिसेबल हो गई और उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके हस्बैंड की डेथ हुई और रमोना की टांग भी फ्रैक्चर हो गई। अब टेलर को तो ये बताया गया था कि उस रात उसका डैड ही ड्राइविंग कर रहा था। टेलर को ये सारी हकीकत पता चलने के बाद उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। अब टेलर के अंदर भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बनने लग जाती है और बाहर बाहर बैठी औरत जो कि ब्लैक कलर के सूट में थी, वो उनके घर के और ज्यादा करीब आ रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि वो औरत उसका साया बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है और वो इनके घर के ऊपर पूरा साया आ गया है। अब इस औरत के शैडो से बचने के लिए वो एक्टिंग में चले जाते हैं, लेकिन वो औरत उसका रेमोना की छोटी बेटी को फिर भी पकड़ लेती है। अब ये लोग अपने मोना की छोटी बेटी को बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो शैडो फिर भी उसको खींच के ले जाता है। अब टेलर उस खिड़की को ही बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक लेडी उस लड़की को कंट्रोल कर रही थी। इस वजह से रोमोना अपनी छोटी बेटी को छुड़वा लेती है। अब विंडो तो बंद हो चुकी थी, लेकिन वो औरत फिर भी इनकी घर की लाइट्स और इनके घर की चीज़ों को तोड़कर इनको डराने लगती है। अब दोबारा से वो औरत इनके सामने आ जाती है। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने रोमोना को पोजेस कर लिया है और वो औरत और रोमोना एक ही बन गए हैं। और वो एंटिटी अब रोमोना की छोटी बेटी को अपने गले लगाते हैं, वो दोनों ही वहाँ से गायब हो जाती हैं। टेलर अब यहाँ पे परेशान खड़ा हुआ था, क्योंकि वो यहाँ अकेला ही रह गया था, क्योंकि उस एंटिटी ने उसकी बहन और मदर को दोनों को ही एकदम से गायब कर दिया था। तभी पीछे से लाइटर जलता है, वहाँ पे रोमोना होती है। अब रोमोना और टेलर भी दोनों अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब उसे ढूंढते ढूंढते रोमोना एक कमरे में चली जाती है, जहाँ पे उसको उसका पास नजर आ रहा था। वहाँ पे उसे डेविड भी नजर आया, यानी कि उसका हस्बैंड। वो बहुत ज्यादा खुश था और वो रोमोना से कहता है कि देखो तुम्हारे पसंद के फूल भी यार्ड में खिल गए हैं। तभी रोमोना उसके काफी करीब चली जाती है। एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेविड ने रोमोना को मारना शुरू कर दिया। उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कपड़ा डाला और उसका गला दबाना शुरू कर दिया। फिर हम सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रोमोना एक यार्ड के अंदर वही ब्लैक कपड़े पहने बैठी हुई है, बिल्कुल उस एंटिटी की तरह जो भी इनके घर के बाहर थी। अब यहाँ वो ये वही सीन बन गया था, जबकि पहले रोमोना दूसरी लेडी के पास आई थी, यानी कि वीर वाली लेडी के पास आई थी। अब दोबारा से रोमोना अपने फेस से वही कपड़ा हटाने लगती है और रोमोना उसे गौर से देखने लगती है और उसके सामने वाली रोमोना से कहती है कि वो दिन आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। और सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोमोना अपने दोनों बच्चों के साथ है और वो लेडी वहाँ पे आ जाती है और रोमोना उसकी तरफ गन कर लेती है, लेकिन वो लेडी कहती है कि मैं खुद से यहाँ नहीं है, बल्कि तुमने ही मुझे बुलाया है। वो औरत उसे कहती है कि हर सुबह तुम उठकर कहती थी गिव मी अ स्ट्रेंथ, तुम अपने आप को खत्म करने के लिए एक ताकत मांगती थी, जो कि अब मैं आ गई हूँ। अब यहाँ पर रेमोना और वो लेडी दोनों ही यहाँ पर रह जाते हैं। वो लेडी रेमोना को बहलाने लगती है और उस गर्दन के नीचे ही उसकी गन रख देती है और उसे कहती है कि वो गन चलाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेमोना बिल्कुल सही हालत में अपने बच्चों के पास आई है। बच्चे उसे कहते हैं कि वो औरत कहाँ पे है, लेकिन रेमोना से कहती है कि मैंने उसे भगा दिया और वो यहाँ पे नहीं आएगी, और अगर वो आएगी तो मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई है कि मैं उसका मुकाबला कर सकूं। अब ये लोग अपने घर के अंदर जाने लगते हैं। घर जाते हुए इसी टाइम घर की लाइट भी आ जाती है और इनका गुमा हुआ डॉग भी मिल जाता है। घर के अंदर रेमोना ने एक पेंटिंग बनाई हुई थी, जिसमें उस ब्लैक कलर के सूट वाली औरत की भी तस्वीर थी। असल में वो एंटिटी रेमोना के डार्क थॉट्स थे, जो जिनको उसने इतना ज़्यादा बढ़ा लिया था कि उनके थॉट्स ने एक फिजिकल शक्ल ले ली थी। असल में रेमोना जब उस कमरे से बाहर निकल आई तो उसने अपनी नेगेटिविटी को मार दिया था। इसी के साथ ही वो औरत भी ख़त्म हो गई और बस यही दिखाते हुए ये फिल्म भी एंड हो जाती है।